हेलो गाइस, आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी मतलब डिजिटल सिक्योरिटी। डिजिटल सिक्योरिटी का मतलब वैसा डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही समझेगा और उसी को स्टोर करके भी रखेगा। यानी आपसे आपका सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 डिजिट में, और कौन सा 2 डिजिट? 0 और 1। इसी 2 डिजिट में आपका सारा इंफॉर्मेशन समाहित हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आराम फरमाएगा। ठीक है, चलिए और हम देखेंगे कि हमारा कौन सा इंफॉर्मेशन मोबाइल में या कंप्यूटर में आराम फरमा रहा है। सबसे पहले आपका पहचान पत्र, यानी आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके घर का पता, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इस सारा इंफॉर्मेशन डिजिटल डिवाइस में स्टोर होकर बैठा हुआ है। अगर कोई बंदा पताल में भी जाकर छिप जाए तो वहां भी उसे पहचान लिया जाएगा। ठीक है, अभी जाइए मत, अभी रुकिए। आपके धन संपत्ति का जानकारी भी तो है इसमें, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस का जानकारी, पॉलिसी नंबर, ये सब जानकारी डिजिटल मशीन में पड़ा हुआ है। यानी श्री लक्ष्मी जी की इतनी कृपा आप पे बरस रही है, यहाँ से नाप लेंगे। क्या राहु की कृपा दृष्टि से आप कितने कर्ज में हैं, यह भी यहाँ से पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं, यह जानकारी भी इसी में है। अब आप लोग बताइए कि आप चाहेंगे कि आपका इतना सारा जानकारी कोई चुरा के ले जाए? नहीं ना। तो चलिए अलर्ट हो जाइए। अब आप अपना साइबर को यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना शुरू कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि उपाय क्या है? 2-4 उपाय है, उसको फॉलो करते रहिए और मस्त नींद में सोते रहिए। चलिए पहला उपाय बताते हैं। नंबर 1, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, शॉर्ट में MFA। इसी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जहां भी ऑप्शन मिले उसको इनेबल कर दीजिए सभी अकाउंट्स में। अब आप कहेंगे ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ? हर एक जगह मिलेगा। मेल आईडी को करना है, उसका सेटिंग्स में चल जाइएगा, वहां आपको सिक्योरिटी में MFA मिल जाएगा। बैंक अकाउंट्स में करना है, सिक्योरिटी में चले जाइए, वहां आपको MFA मिल जाएगा, उसको इनेबल कर दीजिए। अब MFA इनेबल करने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ कि चोर को आपका इंफॉर्मेशन चुराने में कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसको कम से कम 3-4 गेट तोड़ना पड़ेगा। सोचिए, हो सकता है कि चोर ने आपका पासवर्ड चुरा लिया तो पहला गेट तो खोल लेगा, लेकिन उसके बाद दूसरा गेट चोर से फिंगरप्रिंट मांगेगा। आपका फिंगरप्रिंट कहां से लाएगा? चलिए मान लीजिए आपका फिंगरप्रिंट भी मैच करा दिया। आप कहेंगे कैसे मैच करा देगा भाई? तो भाई साहब मान लीजिए चोर आपके घर का ही है तो मैच करा देगा ना। चलिए टेंशन मत लीजिए, अगला गेट पर चोर फंस जाएगा, क्योंकि ये गेट आप OTP मांगेगा जो आपके ईमेल पर भेजा गया है, और फिर चोर भाई भी हाँफ जाएगा और भाग जाएगा। यही है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। और चलिए दूसरा स्टेप, साइबर सिक्योरिटी का दूसरा स्टेप, अनजाने लिंक को, चाहे वो व्हाट्सएप पे आया हो, चाहे आपके फेसबुक पे आया हो, चाहे आपके ईमेल आईडी पे आया हो, फूल से भी ओपन मत कीजिएगा। ओपन करने के पहले रेलवे स्टेशन का जो अनाउंसमेंट होता है उसको याद कर लीजिएगा या इमेजिन कर लीजिएगा, जिसमें महिला बोलती है इन लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अनवांटेड लिंक को कभी भी ओपन नहीं कीजिएगा। अगला सावधानी आप क्या ले सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, चाहे वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, चाहे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, उसको अपडेट करते रहिए। जनरली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज ऑटोमेटिकली आता है, अब पूछता है कि अपडेट कर दें यस कि नो, तो हम लोग डर जाते हैं, जनरली नो करके भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज है तो हमेशा यस कर दीजिए। कहीं कि सॉफ्टवेयर वाला भी बेचारा अपडेट करने के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि चोर लोग डेली अपडेट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर वाला भी अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कहता है। हो गया, यही 3 कदम फॉलो करते रहिए, सारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए आप बहुत आलसी हैं, कोई स्टेप सब नहीं लेना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, तो कम से कम एक काम करते रहिएगा, अपना जरूरी डाटा को वीकली या मंथली बेसिस पे बैकअप लेते रहिएगा। फोटोकॉपी, अपना डाटा का फोटोकॉपी लेके पेन ड्राइव में रख दीजिए, चोरी हो भी गया तो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो दंपति भाई रील बनाए हैं इस टाइप का रील आप लोग कृपया करके ना बनाएं, नहीं तो पता चलेगा कि ऑनलाइन वाला धन तो बच गया लेकिन ऑफलाइन वाला धन लूट गया।